हमारे साथ जो हुआ ये तो सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से है। हम कोई यहाँ इंसान की या किसी गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, ये परवरदिगार की तरफ से जो अल्लाह की तरफ से है। अब उस पर अमल ना करना एक हैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है। और रात को हम जब एक दिन पहले यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगी हुई थी 2-3 दिन से, जब रात को ये पानी बढ़ गया तो हमने घर वालों को जो है कहा कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ। घर वालों को निकाल दिया, लेकिन सुबह फिर दोबारा घर वाले यहाँ आ गए। घर वाले आकर जो है ना जी, हम बैठे हुए थे, दिन के कोई 10:30-11 बजे के टाइम था। अचानक जो है मैं तो यहाँ दरिया की तरफ गया था, बच्चे छोटे यहाँ अंदर, मासूम बच्चे यहाँ अंदर घर में थे, और जो मामू था वो मजदूरी के लिए बाहर गया था, उसकी वाइफ के साथ उसकी बच्चियाँ बेटा यहाँ अंदर घर में मौजूद थे। तो मेरे वाइफ और मेरे बच्चे यहाँ थे, मेरे भाई के वाइफ और उसके बच्चे यहाँ थे। भाई खुद इस्लामाबाद में होता है। अचानक जो है बच्चों ने जो है ना आवाज़ सुनकर मेरे बच्चे और मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो निकल गए हैं, और ये जो मामू का एक बच्ची जो है वो आवाज़ सुनकर हमारे बच्चों के साथ निकल गई है। बाकी वो बच्चे जो थे उन लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं सके, वो यहीं पर जो है ना शहीद हो गए हैं। तो फ्लड इतना बड़ा है, इतना बड़ा था, मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का डिज़ास्टर, इतना बड़ा फ्लड मेरे ख्याल से नहीं आया होगा। इसकी जो स्पीड थी और इसके साथ जो आग, 2 कलर के आग थे, आग लगी हुई थी, वो मैं खुद आग अपनी आंखों से देख रहा था। सबस किस्म का आग था और उसके साथ सुर्ख कलर का आग था, आग लगी हुई थी, और बोल्डर इतने बड़े बड़े गिर रहे थे। मेरे सामने जब वो फ्लड मेरे सामने खड़ा हुआ, तो जब ये मेरे घर के करीब से गुजरा तो मैंने समझा कि आज मेरे बच्चे तो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। जब यहाँ पे आया तो वाकई मेरे मामूजात जो बच्चे थे सारे यहाँ डेथ हो चुके थे, और मेरी वाइफ ने और भाई की जो वाइफ थी उन लोगों ने अपने बच्चों को बचाकर यहाँ से निकल चुके थे। उस सूरत हाल में हमें तो पता नहीं था हमारे बच्चे बच गए हैं। बाद में जो है ना तकरीबन 4 बजे, शाम के 4 बजे तक हमें बच्चे ढूंढने पड़े। यहाँ पर हम बच्चों को ढूंढते रहे, बच्चे ढूंढते आखिरकार हमें बच्चे मिल गए। पहाड़ के किनारे में बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ से हमने बच्चों को रिसीव किया। बहरहाल इस फ्लड का जो कंडीशन था, इसकी जो स्पीड थी, जिस स्पीड में ये आ रहा था, जिस तरीके से ये चल रहा था, इसकी जो आवाज़ गूंज रही थी इस इलाके में, ये तकरीबन गुलमुती नाम सामने गांव है, ये गांव भी हिल रहा था उस वक़्त, वो गांव भी हिल रहा था। मोहतरम, ये इस तरह का सूरत हाल है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, मैं प्लीज़ मोअज़्ज़ज़ इदारों से मैं गुजारिश करता हूँ, तमाम NGO से। अब ये हमारे जो खुबैब नाम का जो यहाँ NGO वाले, खुबैब फाउंडेशन वाले पहुँचे हैं, इस तरह आकर हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों से गुजारिश ये करते हैं कि बच्चे इस टाइम जो है दर पदर है, बच्चे मुख्तलिफ घरों में हैं, कि किसी एक घर में 4 बच्चों को रखा हुआ है, तो किसी एक घर में जो है ना 2 बच्चों को रखा हुआ है। ये सूरत हाल है, तमाम पूरे गांव में ये सूरत हाल है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें कोई टेंट का सिस्टम करे, हमारे लिए कोई बुनियादी जो चीज़ें, बिस्तरों का बिस्तरे हमें मिल जाए, और इस तरह की कोई चीज़ें, इस तरह जो है ना खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, बर्तन मिल जाए। अब ये लोग यहाँ पर हमारी खिदमत के लिए सारे आए हुए हैं, अब इनको हम खाना नहीं दे सकते हैं, इनको हम चाय नहीं पिला सकते। अब इनके सामने भी हम शर्मिंदा है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम क्या करें, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर प्लीज़ कोई NGOs वाले आकर या गवर्नमेंट आकर देगचे पतीले लगाकर इनके लिए खाना पका के दे दें, ताकि ये लोग काम करते हैं। अब मेरा घर के सामने ही जो सूरत हाल है, भाई के घर के सामने, मामू का घर तो बिल्कुल सिर्फ सफ़े हस्ती से मिट गया है। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई दे सकता है, कोई दिल खोल के हमारे साथ कोई ताउन करना चाहता है या अपनी कोई पब्लिसिटी करना चाहता है, तो वो तो एक अलग बात है। अगर कोई हमारे साथ कुछ करना चाहते हैं तो इस पानी को डाइवर्ट करना है, इसकी डाइवर्जन करने के बाद यहाँ पर जो है मुलबा देकर कुछ थोड़े दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े दिनों के लिए हमें एक्सवेटर मशीन दे दे, कोई डीजल का बंदोबस्त करे, कोई अगर सही मानों में करना चाहते हैं तो ये काम करें, ताकि हमारे जो ख्वाब थे, हमारी जो ख्वाहिशात थे, हमारी जो रहती बसती हंसती खिलती फुलती दुनिया थी, वो दोबारा बहाल हो जाए। हमारी गुजारिश ये है। बाकी लोग बहुत सारे इधर आते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, अपना जो है ना अपनी शोशा करके चले जाते हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूँगा कि हमारे इस पानी को डाइवर्ट करें, और उसके साथ जो है ना हमारे घरों के जो है ना जिस तरह जो बचा कचा है, इसके ऊपर थोड़ा काम करें, मेहरबानी। अच्छा, कितने जाने ज़ाया हो गई और कितने लाशें निकाले जा चुके हैं और कितने अभी तक? जी तकरीबन मेरे मामूजात जो बच्चे थे, मेरी फूफी थी और मेरी खाला थी, वो तकरीबन यहाँ पर जो डेथ हो गए वो 8 है, शहीद हो गए, वो 8 शहीद हो गए। उनमें से एक बच्ची जो है मेरे घर वालों के साथ निकल गई है, वो बच गई है, बाकी जो है सारे डेथ हो गए हैं। इसी में उनमें से 6 की लाशें बरामद हुई है, 2 की अभी भी नहीं हुई है।
तो इसके अलावा ऐसे जो उसके अलावा जी, उसके अलावा ये हुआ है कि यहाँ ऊपर एक हमारा एक बहुत इंतहाई गरीब इंसान था, हमारा जो एक हसन मोहम्मद नाम का एक हमारा भाई था, वो यहाँ पर दरख्त काट रहा था, जो है ना फलट आएगा तो ये नाले के अंदर फंस कर दरख्त जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा, फिर महल्ले की तरफ इन दरख्तों को निकालेंगे, ये कहकर एक खिदमत इंजाम दे रहा था। तो उसके भी जो है यहाँ पर डेथ हो गई है और उसकी लाश बरामद नहीं हो रही है अभी तक। और उसके साथ हमारा एक चाचा था, इंतहाई ज़ईफ़ुल उम्र था, वो भी जो है एक घर के अंदर था, बाहर नहीं निकल सका है, उसके घर वाले घर में मौजूद नहीं थे, वो अकेला था, तो वो भी वहाँ पर डेथ हुआ है, अभी तक उसकी लाश नहीं मिल रही है जी। कितने डेथ हुए और कितने अभी तक लाशें निकाली गई? तो 8 तो हमारे हो गए, ये मेरे मामूजात, और 10 हो गए, तकरीबन 10 कैजुअलिटी हो गई है। उसमें से बस सिर्फ 6 निकाली हैं, बाकी अभी तक 4 लाशें अभी तक गायब है।